Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम है ना, 2 दिन से श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ता है। ओके, आई होप कल आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में और आत्मीय संबंध से भक्ति नहीं हो सकती उसके बारे में जाने थे। आई होप सबने अच्छे से समझा हो। देखिए क्या होता है, कभी कभी बातें असुविधाजनक लगती हैं, है ना, कभी कभी बातें डिफिकल्ट लगती हैं, ठीक है, कभी कभी बातें हमको स्वीकार करने में बड़ा कष्ट होता है। कोई बात नहीं, अगर शास्त्र यही है, सत्य यही है, सिद्धांत यही है, तो चाहे डिफिकल्ट हो चाहे इजी, हमको यही स्वीकारना होता है। एक्चुअली में हम लोग समर्पण के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, शास्त्रों में बहुत बार पढ़ते हैं, है ना। समर्पण का अर्थ यही होता है कि हमारी जो मति है, हमारी जो जागृति है, हमारी जो इच्छा है, आकांक्षा है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उसको तिरस्कृत करते हैं। हम स्वीकारते हैं कि हमने गलत लक्ष्य बना लिया था, हम स्वीकारते हैं कि हमने गलत इच्छाएं कर ली थी, हम स्वीकारते हैं कि हमने गलत एसोसिएशन किया हुआ था। सच्चा एसोसिएशन भगवान से संबंध में। देखिए एसोसिएशन को नहीं त्यागना है, इंपॉर्टेंट बात है, एसोसिएशन को नहीं त्यागना है, ये बुद्धि को त्यागना है कि हम उनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मेरा उसका संबंध है, मेरा कृष्णा का संबंध है और कृष्णा का उससे संबंध है, कृष्णा ने मेरे पास भेजा है तो हमारा उसका संबंध है ना। तो ये संबंध आध्यात्मिक होता है। ठीक है, असुविधाजनक लगे तो लगते रहे सत्य यही है। अब नकारना चाहे नकारते रहिए, नकारना चाहे नकारते रहिए। देखिए इस जगत में तो एक चीज हम लोगों ने सबने देखा ही है और देखेंगे ही, बिछड़े हैं सब बारी बारी, है ना। तो सब बिछड़ेंगे ही, सब टूटेंगे, सब जाएंगे। गुरु की बातें स्वीकार करेंगे तो न सिर्फ हम बचे रहेंगे, हम भगवत धाम भी जाएंगे, और न सिर्फ ये, हम सभी को भगवत धाम ले जाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो सही शब्दों के प्रति समर्पित रहिए, है ना। हाँ, सारे संबंध कृष्णा ने ही भेजा है। हाँ, और कृष्णा से ही जानिए, कृष्णा से ही जानिए। कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो। जब भी वो दिखाई दे तो बोलिए कि कृष्णा ने, पता नहीं हमने कुछ पाप कर्म किया था तब इस प्रकार का संबंधी मिला, कोई बात नहीं, परंतु कृष्णा ने भेजा। देखिए हमारा जो निर्धारित कर्तव्य हम कर देते हैं और फिर बाकी समय चुरा करके कृष्णा की भक्ति करते हैं। ओके, चलिए, कुछ गलत संबंध जब आ जाते हैं जीवन में, तो देखिए गलत संबंध आ जाते हैं तो गलत स्वतंत्रता किसने दिया? किसने दिया? ओके, चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। और किसी की जिज्ञासा रहे तो पहले ये कंप्लीट करेंगे, उसके आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
होने दीजिए, 4 दिन और लग जाने दीजिए। हम तो यहीं पे फंसे हुए हैं, हम लोग तो यहीं पे फंसे हुए हैं, आगे तो चल ही नहीं रहा है। अब आप बोल रहे हैं क्लास नहीं चल रहा है, समर्पित नहीं है, तब तभी तो ये होता है। हाँ देखिए, क्या कोई ये बोल सकता है, सोच सकता है प्रभु जी क्लास आगे नहीं चल रही है, श्रीमद् भागवतम नहीं चल रहा है। देखिए समझिए बात को, प्रैक्टिकली हम कहां पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे फंसे हुए हैं ना, इन संबंधों में फंसे हुए हैं ना, इन रिश्तों में फंसे हुए हैं। पहले ये हो जाने दो, ठीक है ना, ये हो जाने दो। अब पता चले हमने शास्त्र तो बहुत पढ़ लिया, शास्त्र तो पढ़ लिया, हमको समझ में कुछ नहीं आया, ताली बजाए, ताली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमको वो नहीं चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं और आंसर करने के लिए तैयार हूं, कल भी आंसर किया था, ठीक है कोई बात नहीं, अभी और आंसर करेंगे, आंसर कर लेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा आज्ञा पालन कर लीजिएगा, ठीक है, सब कुछ सारा बुद्धि समाप्त हो गया, हार गया, सब खत्म हो गया, अब आज्ञा पालन कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसी निवेदन के साथ कंटिन्यू करते हैं। पहले फिर से क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, जिनको जो भी पूछना है, जो भी जानना है, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं, हम आंसर भी करेंगे, ठीक है। आप जब तक कन्विंस ना हो जाए पूछते रहिए, हम आंसर करने के लिए बैठे हुए हैं। आंसर हो जाए तो बुद्धि का समर्पण चाहिए, फिर सर झुका करके जो जो बोले सब मानिए। ओके, गलत संबंध आ जाते हैं जब जीवन में, देखिए गलत संबंध क्यों आते हैं? भगवान क्या अन्याय कर रहे हैं आपके साथ? आपके साथ भगवान ने बुरा किया है? निश्चित रूप से हमने बुरा कर्म किया, उसलिए गलत संबंध आए। और गलत संबंध आए हैं, ठीक है, मान लिया गलत संबंध कल आए थे ना, एक पल पहले आए थे ना, आप उस संबंध के साथ क्यों हैं? देखिए सपोज करें हम टेररिस्ट का ही संग कर रहे थे, हम तो टेररिस्ट का ही संग कर रहे थे, ठीक है, परंतु इस पल पता चल गया ना टेररिस्ट है, पिछले पल तक संग कर रहे थे, इस पल मत कीजिए, मत कीजिए। हर बार ऐसा नहीं होगा कि फिजिकली हम डिस्टेंस भी कर पाएंगे, मेंटली डिस्टेंस हो जाइए, दिमागी रूप से उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए। जैसे मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आप लोग रोड पे जाते हैं? रोड पे आज कौन कौन नहीं गया है? सबको ये रोड पे कभी ना कभी गया है ना। रोड पे मतलब नॉट नेसेसरली एकदम भीड़ में, कहीं पे शांत एरिया में भी, रोड पे, रोड है, सबको ही गया है, सबको ही गया, आज गया है, ठीक है, आज नहीं गया, एक हफ्ते में तो गया गया। एक बात बताइए, रोड पे जाते हैं तो बहुत लोग बहुत कुछ बात करते रहता है, सब सुनते हैं क्या? अगल बगल सब बात कर रहा था, सुने थे क्या? है, बहुत सारा म्यूजिक चल रहा था, सुने थे क्या? आपके सामने हो रहा था ना, ये सब आपके सामने चल रहा था ना, म्यूजिक चल रहा था, शोर चल रहा था, सुने थे क्या? सुने थे? हैं? कुछ गलत चल रहा था, सुने थे क्या? सॉरी सॉरी, एग्जांपल के लिए, नाला, नाला हो सकता है, नाला खुला हुआ हो, नाला बह रहा हो, नाले में कुछ पड़ा हो, कचरा पड़ा हो रोड पे, देखे थे क्या? देखे थे क्या? समझ में तो आ रहा था वहां पे कचरा पड़ा हुआ है? देखे थे क्या? डिड यू ओवरलुक? ऐसा नहीं किया था क्या? एक मिनट फिर से, क्या आपने ओवरलुक नहीं कर दिया था? सब दिखाई तो दिया था, हम बोले नहीं नहीं वो सब नहीं देखना, चलो अपना काम करो। किए थे नहीं किए थे? हैं? कचरा दिखाई दिया था, गंदगी दिखाई दिया था, तो देख करके आगे बढ़ गए थे, नहीं बढ़ गए थे? हैं? तो अगर गलत संबंधी जीवन में भी है, बगल में भी है, तो ओवरलुक कर दीजिए, अपना काम कीजिए। उसमें क्यों दिमाग लगाना, उसमें क्यों जीवन लगाना है? अरे मालूम है क्या, जितना पल आपने उनके साथ बिता दिया, आपने जीवन उनको दे दिया है, दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर 1 घंटा दिया है तो 1 घंटा जीवन का दिया है, 1 घंटा 24 घंटे का नहीं दिया है, जीवन का 1 घंटा आपने दे दिया उनको। जस्ट इमेजिन आप क्या दे रहे हो उनको। अगर दिमाग में उनकी बातें रह गई है, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? यस। अगर आपको, आपके दिमाग में उनकी बातें चल रही है ना, आप उनकी बातें दिमाग में सोच रहे हैं, आपने दिमाग का एक हिस्सा दे दिया उनको। और न सिर्फ ये, मालूम है क्या, आपने अपने आप को कृष्णा भक्ति से दूर कर लिया। आप उसके बारे में सोच रहे थे, आप उसके बारे में सोच रहे थे, कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे थे ना। उस पल तो कृष्णा के बारे में नहीं सोचा ना, जब उनके बारे में सोचा तब कृष्णा के बारे में नहीं सोचा ना, नहीं सोचा ना।
जब भी कुछ बुरे के बारे में सोचा, जब भी भौतिकता के बारे में सोचा, तब कृष्णा के बारे में नहीं सोचा ना? नहीं सोचा ना? सच सच बोलिए। जब भी भौतिकता, भौतिक संबंधों के बारे में सोचा, जब भी वो गंदगी के बारे में सोचा, जब भी गलत संबंध के बारे में सोचा, कृष्णा के बारे में नहीं सोचा ना? सॉरी, आप ये कीजिए, आप बोलिए, आई हेटेड कृष्णा दैट सेकेंड। आई हेटेड, मैंने नफरत किया था कृष्णा से उस पल। जो नफरत करता है वही तो नहीं सोचता ना, जो घृणा करता है वही तो नहीं सोचता। आपको संबंध मिल गया, ये बात सही है, आई एम नॉट डिक्लाइनिंग दैट। हाँ ठीक है, बहुत लोगों का बहुत बुरा संबंध होता है, अब क्या करें। परंतु अगर आप अपना चिंतन उसमें लगा लिए तो आप कृष्णा से घृणा कर रहे हैं, ऐसा ही है। आप उस पल कृष्णा के बारे में तो नहीं सोच रहे। ठीक वैसे ही ना, जैसे कंस, कंस कृष्णा के बारे में नहीं सोचना चाहता। अब वो एक्सेप्शन हटा दीजिए, एक्सेप्शन क्या, वो शुद्ध भक्त था ना, उसलिए दिखाई नहीं दे रहा था, वो अलग बात है। कृष्णा से कोई युद्ध भी लड़ रहा है ना, तब भी उसको भक्त होना पड़ेगा, तभी युद्ध लड़ सकता है, वो अलग है। पीछे की लीला कुछ अलग है, फ्रंट आगे की लीला जो चल रही है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे ही है जैसे कोई असुर हो, एक असुर ही भगवान के बारे में नहीं सोचता, है ना? सही बात है ना? सही बात है ना? गलत है? बोलिए, गलत है सही है, आप बताइए। एक असुर ही भगवान के बारे में नहीं सोचता है ना? तो जितना घर परिवार रिश्तेदार किया, जितना बुरा से बुरा भी किया, और सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 50 बार सॉरी बोल दूं, आई नो ये हर्ट करने वाला है, परंतु समझिए इस बात। अगर आपके साथ टॉर्चर तक हुआ है, और अगर आप टॉर्चर करने वाले के बारे में सोच रहे हैं, तब भी आप उस पल कृष्णा को हेट ही कर रही हैं। सॉरी, आपको टॉर्चर किया किसी ने? जनरली क्या होता है, जनरली सास बहू का संबंध ऐसा होता है, अक्सर हो जाता है इस जगत में कि बहुत बार सास बहू को और बहू सास को टॉर्चर करती है, और भी बहुत सारे संबंध होते हैं। टॉर्चर, एकदम शब्द जो टॉर्चर, बहुत लोगों का संबंध ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ कहीं तो सुना होगा, कहीं तो जानते होंगे। मैं कह रहा हूं सारे संबंध में ऐसा नहीं होता, सभी के साथ ऐसा होगा ऐसा नहीं है। बहुत लोगों की सास माँ के जैसी भी होती है, माँ जैसी होती है ना? अच्छा है, परंतु कहीं कहीं तो ऐसा होता होगा, कहीं तो अनुभव किया होगा कहीं। आप सोचिए, अगर वैसा भी संबंध आपका है, वैसा भी संबंध, और आपका चिंतन बस उसी में चल रहा है, तो आपका चिंतन कृष्णा में नहीं चल रहा। ये कृष्णा को द्वेष करना नहीं है, कृष्णा को हेट करना नहीं है क्या? उस पल तो हेट किया ना, आपके साथ जो हुआ वो तो अलग हटाया। अब आपके साथ क्यों हुआ? क्योंकि आपका कर्म था। अब समझिए इस बात को, आपके बुरे कर्म थे, उसके कारण आपको आज झेलना पड़ रहा है, ओके? परंतु आज जो कर्म कर रहे हैं, आज जो कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे हैं, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण क्या हो रहा है? क्या होगा? जल्दी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए कोई। इसके कारण क्या होगा? आगे झेलना पड़ेगा, आगे झेलना पड़ेगा। कल जैसे कर्म थे उसके कारण आज संबंध मिला, ओके? अब आज भी आप सुधरना नहीं चाह रही हैं, आज भी आप कृष्णा का चिंतन नहीं करना चाह रही है, आज भी आप कृष्णा को लक्ष्य नहीं बनाना चाह रही हैं, तो इसके कारण आपको आगे झेलना पड़ेगा, ओके? तो करना क्या है? विपरीत परिस्थितियां हैं, स्वीकार कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, विपरीत परिस्थितियां हम भी मान लिए, ठीक है? विपरीत परिस्थितियां, हम उससे डिक्लाइन नहीं कर रहे। आपके दर्द को हम ये नहीं बोल रहे आपका दर्द छोटा है, ये मत समझ लीजिएगा, हम ये नहीं बोल रहे। परंतु अगर दर्द है भी, तो ये दर्द तो है ना। अब ये बोलिए चाहे मत बोलिए, ये दर्द खत्म तो नहीं हो रहा। ये वैसा ही है जैसे पैर में दर्द हो रहा है,
अब कोई बस बोलते रहे पैर में दर्द हो रहा है, 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 तो बाकी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। पैर में दर्द हो रहा है तो पैर को एकदम आराम से लगा करके बैठ जाइए, जैसे आपको शांति मिले, और अपना दूसरा काम कर लीजिए। नहीं तो पूरा 24 घंटा बस पैर में दर्द हो रहा है बोलते रहिए। बुरा संबंध है, बुरा संबंध है, बुरा संबंध, हाँ ठीक है, ये तो रियलिटी है, हो गया, स्वीकार कर रहे हैं, हाँ है। अब इसके आगे बढ़ना है कि उसी में डूबे रहना? समझ आया? हरे कृष्णा। समझ आया? देखिए हम लोग है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि देखो हमारे साथ टॉर्चर हुआ है, हम विक्टिम है। ये श्रीराम स्वामी में भी आया था, श्रीराम वाणी में विक्टिम आया था 2-3 दिन पहले, है ना। तो हम लोग बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं कि हम विक्टिम है। अरे ठीक है, विक्टिम है, हम एक बार के लिए मान लिए, हो गया, सब हो गया। आज सुधार लीजिए ताकि कल सुधरे, है ना। आज सुधारिए ताकि कल सुधरे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, कल भी बर्बाद होगा। आज तक तो बर्बाद हो गया, उसको छोड़िए, कल बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। आज तक बुरा हुआ, अब उसको तो नहीं पलटा जा सकता, कल अच्छा कर लीजिए, ठीक है। तो आज तक बुरा हुआ है, होने दीजिए, अब हम उसका तो नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ, हमको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, चलो ठीक है हमारी गलती थी, अब आज अच्छा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आने दो, जिसको बुरा आना है आने दो, है बुरा आना अच्छा आना है, हमको अच्छा करना है, ठीक है। प्रभु जी बहुत सारी बातें हमारी मेमोरी नहीं जाती है, हमारी मेमोरी नहीं जाती है, अच्छा हमारी मेमोरी से नहीं जाती है, शायद ये बोलना चाह रही है, यही बोलना चाह रही है ना। हाँ ओके। देखिए माता जी, आप समझिए, और सबको ये बात में बताए, सबको ऑनेस्टली बताए, झूठ नहीं, मेरे को थोड़ा सा भी झूठ नहीं चाहिए। एक बात बताइए, सच सच बताइए, आप जैसे जैसे भगवान का प्रेम अनुभव करने लगे, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, शब्द इंपॉर्टेंट है, क्या? प्रेम अनुभव करने लगे। जब अनुभव किए कि भगवान हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, ओके, प्रेम अनुभव करें, वैसे वैसे आपको जो दर्द दिया गया था वो धीरे धीरे, छोटा छोटा, कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा 100%, 40%, 50%, 70%, 90% खत्म हो गया ना? यस नो? भूल गया ना? कम हो गया? 100% यस, ओके, सबका हो गया। कृष्णा की बातें सुने, कृष्णा से प्रेम अनुभव हुआ है सबका। दर्द, प्रेम, जितना दर्द था, जितना घटिया था, जितना बुरा था, बुरी अनुभूति, बुरा एक्सपीरियंस, सब खत्म हो गया, कम हो गया, है ना। अब टेंशन नहीं जाती है ना। बहुत से घाव भर गए, होता है ना। अब देखिए, समझिए बात को। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ है, उनको याद करके नहीं हुआ है, जिन्होंने दर्द दिया उनको याद करके नहीं हुआ है, कृष्णा को याद करके हुआ है। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कृष्णा को याद करके हुआ है। मैं आपको दो सिनारियो दे रहा हूं, दो सिनारियो दे रहा हूं। देखिए अगर आप कृष्णा को याद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस गति से चलेंगे तो और प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, सही बात है। इसी गति से चलते रहेंगे, हो सकता है हम बोले कि 40% हुआ, 50% हुआ, तो 60% कम हो जाएगा, 70% कम हो जाएगा, आगे और कम हो जाएगा, है ना। कृष्णा के प्रेम को अनुभव करते रहेंगे, आगे और कम हो जाएगा। और अगर हम इन दर्दों को याद करेंगे तो प्रॉब्लम कम होगा, उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा? प्रॉब्लम कम होगा, उतना ही रहेगा, बढ़ेगा, क्योंकि उस समय भी हम कृष्णा का चिंतन तो नहीं कर रहे। अगर हम टॉर्चर को अभी याद कर रहे हैं तो हम कृष्णा का चिंतन तो नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम तो और बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखिए मैं इसीलिए बोलता हूं ये थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान। यहाँ पे कोई थ्योरी व्योरी नहीं चल रही है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये ऐसे ही हो रहा है और सबका अनुभव है, सबने अनुभव किया है? सही बात है। मैं अभी स्क्रीन हटा देता हूं, पहले आप लोग अपना जिज्ञासा पूछ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सच में चाहता हूं सब कोई अपने गंदगी कष्टों से निकलो, ठीक है। क्या होगा जब हम कृष्णा का चिंतन करते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट? हो रहा है ना?
हो रहा है ना, सभी का कम हुआ है ना, हर बार कम हुआ है ना। कृष्णा के प्रेम से, कृष्णा के चिंतन से ही प्रॉब्लम कम हुआ है। तो अब देखिए आपके पास विकल्प क्या है। क्या आपके पास ये विकल्प है भौतिकता का चिंतन करते रहो, गंदगी का चिंतन करते रहो, भौतिक संबंधों का चिंतन करो, भौतिक टॉर्चर का चिंतन करो, आपके साथ जो बुरा हुआ उसका चिंतन करो, कुछ भी खराब हुआ उसका चिंतन करो, तो आपको आपके साथ कुछ भला हो जाएगा? क्या हमारे पास ये विकल्प है? पहले तो अपना विकल्प देख लीजिए। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारे साथ कुछ भला हो सकता है, संभावना है, जितना हमारा आज तक का अनुभव है, ये संभावना है, हैं? अगर हम किसी का भी भौतिकता का, भौतिक संबंधों का, भौतिक गंदगियों का कुछ भी करेंगे, तो क्या हम गंदगी, क्या हम दर्द से, हाँ, कष्टों से निकल सकते हैं? संभव है? यस नो, जल्दी। एन लिख दीजिए, नो लिखने में भी कष्ट हो रहा है, एन लिखिए, भेज दीजिए, चलेगा। यस, बताइए, संभव है? नहीं संभव है ना, नहीं संभव है ना, तो कृष्ण का चिंतन ऐसे भी कीजिए। ऐसे भी विकल्प ही नहीं है आपके पास, ऐसे भी कृष्णा का चिंतन। अब देखिए बात कैसा है, बात ऐसा है, अगर देखिए क्या होता है, हम लोगों ने बहुत सारी गंदगियों को पाल रखा है। हमने क्या कर रखा है, बहुत सारी गंदगियों को पाल रखा है, बहुत सालों साल तक हमने गंदगियों को पाला हुआ है, जन्म जन्मांतर से गंदगियों को पाला हुआ है, तो गंदगी को निकलने में तो थोड़ा समय लगता है। और कभी कभी, कभी कभी उन गंदगियों पे झटका भी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो जकड़े हुए हैं। आपको स्वयं को भी नहीं पता होगा, बहुत बार नहीं पता होता कि हम स्वयं जकड़े हुए हैं। वो गंदगी हमको नहीं जकड़े हुए है, हम गंदगी को जकड़े हुए हैं। कैन यू इमेजिन? आप कष्टों को पकड़े हुए हैं, कष्ट आपको नहीं पकड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दूं, ये बुरा मत मानिएगा, एक एग्जांपल दूं। आप अवश्य ऐसी माता, ऐसे पिता को जानते होंगे जिनका बेटा उनके साथ कुछ बुरा कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, और वो बेटे बेटी को, जो बेटा बेटी बुरा कर रहा है, उसको दूर भी नहीं करते। कहीं ना कहीं ऐसे माता पिता को जानते होंगे, वो कर सकते हैं पर कर नहीं रहे, जानते ना, कोई ना कोई ऐसे माता पिता को है, उन्हीं का बेटा बेटी बहुत दर्द दे रहा है, परंतु उनको जाने नहीं दे रहा है। अब ये कौन किया हुआ है, ये कौन किया हुआ है, ये दर्द कौन ले रहा है? हम स्वयं ले रहे हैं, हम जकड़े हुए हैं। उसको जाने दे सकते हैं, उसको अपने पैर पे खड़े होने दे सकते हैं, पर ना, हमको आसक्ति है, हमको मोह है, मेरा बेटा, हमारी बिटिया है, झेल रहा है, और एक्चुअली में मात्र झेल नहीं रहा है, उनको भी झेला रहा है, जो बेटा बेटी है ना उसको भी झेला रहा है। आप समझिए, जब वो ऐसा कर रहे हैं कि बेटा बेटी गलत कर रहा है और आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, आप गलत नहीं बता रहे, तो क्या कर रहे हैं? आगे वो और गलत करेगा ना, उसका जिम्मेदार कौन है? वो तो है ही है, आप भी है ना। आपने ही तो उनको इन्वायरमेंट दे दिया, आप मतलब जो भी ऐसा कर रहा है, आपने ही तो ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया ना कि वो गलत काम कर रहा है। अगर आप प्रतिकार करते, आप छोड़ देते, आप अलग हो जाते, तो नहीं करता। यस नो, समझ में आ रहा है सभी को? ये कौन जकड़ा हुआ है, ये कौन जकड़ा हुआ है? हम जकड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? हैं? समझ में आ रहा है? ये हम जकड़े हुए हैं। तो ऐसे सारों को खोलना पड़ता है, हम जो जो जकड़े हुए हैं ना उसको खोलना पड़ता है, ये आप ही को खोलना पड़ेगा। अगर गंदगी आपने जकड़ी हुई है तो आप ही को खोलना पड़ेगा, कोई और नहीं खोल सकता। हम आपको कृष्णा का ज्ञान बता रहे हैं, कृष्णा का प्रेम बता रहे हैं, तो कृष्णा का प्रेम एक साइड चल रहा है, परंतु आपने गंदगी को पकड़ा हुआ। और ये बस बेटा बेटी का गंदगी नहीं, बहुत तरह का होता है, बहुत बहुत तरह का होता है ना। आसक्ति का बहुत गंदगी है, बहुत तरह का गंदगी है, और सारे गंदगी का एक इलाज है, एक इलाज बताऊं, एक ही इलाज, बड़ा सरल सा है। प्रॉब्लम जो बोलिएगा, हमारे पास एक मेडिसिन है, जैसे एक बोतल है ना, हमारे पास ये बोतल दिखा है, हमारे पास ये बोतल है,
प्रॉब्लम बोलिएगा, हम चम्मच निकालेंगे, 2 चम्मच इसमें से देंगे, बोलेंगे पी जाओ। गुरु की आज्ञा, बस यही मेडिसिन काम करेगी। अगर आप मात्र गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, 100%, 100% सारी गंदगी निकलेगी। कौन सा गंदगी है जो रह जाएगा? कभी नहीं रह सकता। अब बताइए, सारी गंदगी को हम नहीं जकड़े हुए हैं। और उल्टा बता दीजिए, क्या गुरु की आज्ञा के बाद कोई गंदगी हमारे साथ रह सकती है? आप लोग खुद बताइए, आप लोगों का खुद स्वयं का अनुभव है, क्या गुरु की आज्ञा प्राप्त होने के बाद, गुरु की आज्ञा अनुसार ही हम काम कर रहे हैं, क्या कोई गंदगी रह सकती है इसके बाद? यस नो? सच बताइए। तो हमारा ये वाला मेडिसिन काम करता है। 2 चम्मच है, हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करें। यस नो? ये क्या है? ज्ञानेश्वरी माता जी, गुरु की आज्ञा के बाद गंदगी रह सकती है? सच सच बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, हम सुनने के लिए तैयार है। कोई भी एक परिस्थिति है, बिल्कुल बताइए। नहीं गुरु जी, गलती से लिख दिया था मैंने। ठीक है, ठीक। नहीं, अगर कोई थोड़ा सा मन में थोड़ा कुछ और भी हो तो बताइएगा। देखिए, ये तो हमारे जीवन का ही भाग है, जो हम लोगों ने फॉल डाउन इतना सुना है। मैं एकदम स्ट्रांगली खड़ा रहता हूं और मैं बोलता हूं, कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता। किसी भी शिष्य का गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कभी पतन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा का पालन नहीं किए, तब गौड़िया मठ का फॉल डाउन हुआ, और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं किए तो सोसाइटी, नाम नहीं लेंगे। और कोई कारण होता ही नहीं है। गुरु आध्यात्मिक है, गुरु जो बोल रहे हैं सब परफेक्ट है। आपका भौतिक गंदगी कैसा भी हो, कहीं से भी आता हो, कोई भी आपको कष्ट देता, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, सब निकलेगा। परफेक्ट मेडिसिन है। बीमारी कोई भी, दवाई एक दवाई से सारी बीमारी का नाश है। और जब जब गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, आप स्वयं बताओ ना। अब ये सब कोई बता सकते हैं आप। ओके, मैं सोच रहा हूं इसको फ्रेज कैसे करें, हाँ, ताकि इसको और डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया जाए। ओके, जब जब आपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया और भौतिक आसक्तियों, भौतिक संबंधों में रहे हो, ठीक है, तभी तभी गलत काम किए ना, गलत डिसीजन तभी लिया ना। सच सच बताइएगा। भौतिक आसक्ति में रह गए थे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किए थे, गुरु ने आज्ञा कुछ और दिया, हमको आसक्ति कुछ और हो गया। आसक्ति ये तक हो सकता है, हमको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, गुरु ने बोला पढ़ाई करो, है कुछ भी, हमको कोई भी आसक्ति हो सकती है। गुरु ने आज्ञा दी, हमारी आसक्ति भौतिक थी, भौतिकता में हम संलग्न थे, हमने सोचा छोड़ो, और बस ये किया, उसके बाद हमारा पतन हो गया, उसके बाद हमारा घाटा हो गया। हर बार घाटा इसी कारण से हुआ है क्या? हर बार, विदाउट एक्सेप्शन, हर बार। यस नो? सही बात नहीं है। हरे कृष्णा। बाकी लोग ऑनेस्ट, मेरे को झूठ नहीं चाहिए। नो भी बोलिएगा तो मैं सुनूंगा, मैं सुनने के लिए बैठा हूं, मेरे को ऑनेस्टी चाहिए। हैं? आप सोचिए, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अपने आप पतन होगा, अपने आप पतन होगा, कुछ नहीं करने की आवश्यकता। और गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, आने दो जिसको आना, आओ आओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कष्ट दोगे, आ जाओ, कष्ट दे दो। यस, आंसर हुआ? आंसर हुआ? दोनों तरफ से आंसर किए, ठीक है। एक तो आप भौतिकता का चिंतन करते रहिएगा, भौतिक संबंधों का चिंतन करते रहिएगा, तो हमेशा पतन होगा।
कृष्णा का चिंतन करते रहिएगा तो हमेशा अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ से गुरु की आज्ञा का पालन कीजिएगा तो पतन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से आंसर कर दिए। देखिए क्या है, समर्पण के जो स्तर है उस अनुसार आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके। शायद ऋचा माता जी ने कुछ लिखा था, एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। समर्पित नहीं है तभी तो ये है, होता है ये गुरु जी। देखिए क्या होता है ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। अंतिम में तो वही बताया ना, अंतिम में तो यही बताया कि समर्पित नहीं है तभी ये होता है। परंतु देखिए क्या है, हम लोग है ना, हम लोग गंदगियों से बहुत ज्यादा अपने आप को बांध लिए हैं। हम कुछ भी हो जाए तो गंदगी को छोड़ना नहीं चाहते। एक्चुअली में लोग समर्पण भी उसी लिए नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं, अब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, सुनेंगे अगर तो कितना अच्छा लगेगा। लोग सोचते हैं कि हमारा घर परिवार छूट जाएगा उसलिए हम भक्ति नहीं कर रहे। किसी का घर परिवार नहीं छूटा भक्ति करने से, परंतु सोचते ही है कि घर परिवार छूट जाएगा तो भक्ति नहीं कर रहा। लोग सोचते ये हैं कि भक्ति करेंगे तो हमारा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। अलग 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 इंद्र तृप्ति का जगह है। देखिए एक्चुअली में कुछ भी नहीं छूटता है, बस बुराई छूटती है। क्या बुराई नहीं छूटनी चाहिए? बुराई नहीं छूटनी चाहिए। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं बुराई छूटती है, अच्छाई नहीं छूटती। अच्छाई छुड़ाने के लिए हम हैं क्या? अच्छाई के लिए हम हैं? अच्छाई के लिए हम खड़े रहते हैं। आप अच्छाई को स्वीकारिए, अच्छे को स्वीकारिए। जो बुरा है उसको तो छोड़ना चाहिए ना, उसको क्यों रखा रहना चाहिए? तो हम गुरु की बात का पालन इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमको बुराई को छोड़ने का हृदय नहीं है। ये सब वो सब बस बोलने का बात है कि घर परिवार और ये और वो सब एक फियर वाला एक डब्बा बना रखा हमने है। गुरु की बात का पालन करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब बम फूट जाएगा। गुरु की बात का पालन करेंगे तो हमारी भौतिकता का नाश हो जाएगा। ये क्या बोल डाले गुरु जी, ये बड़ा दर्द दे दिए। बाकी सब हिपोक्रेट सब गुरु बना हुआ है, वहां पे नंबर इसलिए बढ़ जाता है। शास्त्रों के विपरीत बोल दो, जो कानों के प्रिय है वो बोल दो, शास्त्रों में जो बातें नहीं लिखी वो बोल दो। अब उसको गुरु बना ली, ठीक है, लोगों को भी वही अच्छा लगता है, तो शुद्धता कहां मिलेगी? तो प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी गंदगियों को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए गुरु नहीं चाहिए होते। ठीक है, गुरु क्यों नहीं चाहिए? गुरु की बातें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमको गंदगी नहीं छोड़ना है। गंदगी नहीं छोड़ना है। गंदगी छोड़ना है बड़ा कष्टदायी है जी। एक्चुअली मैं बोलता हूं ना, कभी कभी आप लोगों को बताता हूं कि गुरु सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा, क्योंकि हम पूरा जीवन तो गंदगी में रहे। आज बोलते हैं गंदगी छोड़ दो, हमने हमेशा गलत काम को जस्टिफाई किया, आज बोलते गलत काम छोड़ दो। ये तो बड़ा बड़ा दुखदाई है जी, हम गलत काम छोड़ दें। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, तुम लोग तो कहते हो जीना ही छोड़ दो, है ना? भक्ति करने का अर्थ है तुम लोग, आप लोगों ने किसी को बोला होगा ना भक्ति कीजिए, कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, तुम तो कहते हो जीना ही छोड़ दो, तुम्हारे अनुसार चलेंगे ना जीना ही छुड़वा दोगे, है ना? सुने है ना, सुने है ना? हम बोलते गंदगी छोड़ दो, वो बोलते हैं जीना छोड़ दो। कैसे समझ लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन ही गंदगी को समझ लिया, जीवन ही हिपोक्रेसी को समझ लिया, जीवन ही झूठ झूठ को समझ लिया। ऐसा होता है ना आपके साथ भी, है? जब आप भगवान के लिए बोलते हैं कि भगवान की बातों के अनुसार चलिए, हैं, घर परिवार रिश्तेदारों को बोले भगवान की बातों के अनुसार चलिए, तो बोलते हैं तुम्हारे अनुसार चलेंगे ना तुम तो जीना ही छुड़वा दोगे, हैं? बोला नहीं बोला किसने? यस नो, जल्दी जल्दी बोली, तुम्हारे अनुसार चलेंगे तो जीना ही छुड़वा दोगे, यस, सही बात है, वकील ऑलवेज है। और कोई? सब बोलते हैं
देखिए उनको शुद्धता से डर नहीं लग रहा, उनको किसी को शुद्धता से डर नहीं लग रहा, उनको तो गंदगी से प्रेम है। अब जैसे आप समझिए, देखिए क्या होता है, अभी ठंडे का समय है, ठीक है, सुबह नहाने में असुविधा होती है ना, ठंड लगता है। अब अगर कोई बोले कि स्वच्छ रहना चाहिए, तो उसको क्या दर्द लगेगा? उसको दर्द लगेगा हमको गंदे नहीं रहने देते हो, यही दर्द लगेगा ना। देखिए मैंने कभी सुना है, मैंने कभी सुना है, मेरे को एग्जैक्टली डेटा वेटा नहीं पता है, परंतु मैंने कहीं पे देखा, कोई कोई अनऑथेंटिक डेटा नहीं है, पर मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। अमेरिका में कुछ ऐसा है कि महीने में कुछ 10 दिन लोग नहाते हैं, कुछ ऐसा है ना। हाँ हाँ, कुछ 50, 30, 40, 50, 60% लोग महीने में 10 दिन नहाते हैं, है ना। हाँ, अब सोचिए वो गंदगी में रहना चाहते हैं, स्नो एरियाज। अब देखिए आप स्नो एरियाज में रहते हैं, तो आप अपनी व्यवस्था बना लो ना, अपनी व्यवस्था बना लो स्वच्छ रहने के लिए। खाना छोड़ दिए हो, जीना छोड़ दिए हो, घर के अंदर तो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है ना, घर के अंदर जो गैसोलीन वाला टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, आग वाला टेम्परेचर कंट्रोल रहता है ना, है। तो क्या नहाना छोड़ देंगे? बोले नहाने के लिए आप बोल दीजिए, डेली नहाने के लिए बोल दीजिए तो बड़ा कष्ट है। अब ठीक है, अब हाँ, वैसे माता जी स्नो एरियाज के बारे में बोल रही हैं, पर स्नो एरियाज नहीं, जहां पे ठंडा टेम्परेचर है वहां पे स्नो के बारे में बात ही नहीं कर रहा। मतलब स्नो स्नो कोल्ड नहीं बोल रहा हूं मैंने कहीं और का डेटा देखा था। ले अमेरिका में महीने में लोग 40, 50, 60% लोग महीने में 10 दिन नहा रहा है, कुछ तो ऐसा 1/3। एग्जैक्ट नंबर नहीं है और हमको नहीं जानना, परंतु हम क्या, हम गंदगी छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं, हम कोई अच्छाई छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे। तो सबको दर्द गंदगी छोड़ने से होता है, ठीक है, तो छोड़ने दो, अब जिसको दर्द होता है होने दो, ठीक है। ओके, गुरुजी, क्या आज्ञा पालन और समर्पण से सिर्फ मिरेकल होते हैं? गुरु की आज्ञा पालन से, गुरु की आज्ञा पालन और समर्पण से सिर्फ मिरेकल होते हैं, एक्सपीरियंस किया। देखिए बस बात इतना है ना, समझिए गुरु की आज्ञा पालन से मिरेकल क्यों होता है ये समझिए। देखिए इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा ना, आप लोगों ने जो जीवन में किया है उसके ठीक विपरीत मैंने बोला है, ठीक विपरीत। और अगर आपने उसका पालन किया है तो पहले तो हमेशा गलत हुआ, इस बार सही हुआ। जब मैंने बोला उसके बाद सही हो गया। हुआ है, किस किस के साथ हुआ है ये याद कर पाना बहुत मुश्किल है, परंतु ऐसा हुआ है, याद आता है। आई मी लिखिए, आई मी कुछ लिखिए। आपने जीवन भर एक काम किया, हमने कुछ और बोला, हमने बोला कि वापस से आपने जो नहीं किया है वही करो। बोले अरे प्रभु जी वो करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, करो, है। और किया और वही सही हुआ। हुआ है ना? हम्म, हुआ है ना? अब आप सोचिए, जो आपने किया उसके ठीक विपरीत कर रहे हैं, फिर भी सही हो गया। कैसे सही हो गया? कैसे सही हो गया? ठीक विपरीत सही कैसे हो सकता है? देखिए होता कैसा है, गुरु क्या करते हैं, गुरु कृष्णा की बातों का पालन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। गुरु कृष्णा की बातों का पालन करने का कोशिश करते हैं, गुरु अपने गुरु की बात का और कृष्णा की बातों का पालन करने का कोशिश करते हैं। जब गुरु अपने शिष्यों को कुछ बताते हैं तो वो कृष्णा की बातों का पालन करते हुए बताते हैं। अब जब गुरु की आज्ञा प्राप्त करते हैं तो सीधा कृष्णा की आज्ञा जैसा ही है। अब आप समझिए, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, क्योंकि कृष्णा ने बोला आप वो कर रहे हैं, उससे अंतर पड़ रहा है। समझ में आया नहीं है? आपके कृत्यों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको कार्य तो भौतिक स्तर का दिख रहा होगा, परंतु क्योंकि कृष्णा की बात मानी तो वो आध्यात्मिक हो गया। समझ में आया? यस नो? कोई ऐसे नहीं समझ में आया?
नो लिखिए, एन लिखिए। सभी को समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अश्लेषा माता जी, माता जी बाकियों के लिए बोल रही हूँ। ओके, ठीक है। ओके, कोई और है जिनको नहीं समझ में आया? बाकी सबको समझ में आ गया? एक अश्लेषा माता जी को नहीं आया? पक्का? नहीं आया तो नो लिखिए ना, हम समझाएंगे, फिर से समझाएंगे। ठीक है, आई होप समझ आया। राशि माता जी को नहीं आया, इतना देर क्यों लगा रही थी? बता दीजिए ना, आता है तो बोलिए, ना आता है तो नहीं बोलिए, इट्स ओके। देखिए, एक शिष्य क्या करता है, एक शिष्य क्या करता है, एक शिष्य अपने गुरु की बात का पालन करता है। ठीक है, एक जो सच्चा शिष्य होता है वो हमेशा गुरु की बात का पालन करता है। गुरु तभी कोई बन सकता है जब कोई सच्चा शिष्य हो, हमेशा अपने गुरु की बातों का पालन कर रहा है, तभी वो गुरु बन सकता है। ठीक है, अब समझ में आया? गुरु बन गए, सच्चे शिष्य हैं, अपने गुरु की बात का पालन कर रहे हैं, और ठीक इसी प्रकार से कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं। अब ये पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को यहां पे याद कीजिए। हम लोगों को लिबरेटेड या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड के पास जाना चाहिए। उनकी बातों का पालन करेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। ओके, या तो लिबरेटेड, या तो मुक्त आत्मा, या मुक्त आत्मा का फॉलोअर। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने उनको स्वयं को भी मुक्त आत्मा नहीं बताया, और उनके अनुसार कोई भी अपने आप को मुक्त आत्मा नहीं बता सकता है, जो भी शुद्ध भक्त होगा। तो सरल शब्दों में अब मुक्त आत्मा के फॉलोअर के पास जाना चाहिए। तो अगर कोई भी शुद्ध रूप से अपने गुरु की वाणी का पालन कर रहा है और कृष्णा की वाणी का पालन कर रहा है, तो ये शुद्धतम है, प्योरेस्ट। इससे ज्यादा प्योर कभी मिलेगा ही नहीं। प्योरेस्ट तो कृष्णा है। अब जैसे ही आप इस व्यक्ति की बात का पालन करते हैं, अगर ये गुरु हैं जो अपने गुरु और कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, अगर आप इनकी बातों का पालन करते हैं, तो ठीक वैसे ही है, क्योंकि ये प्योरेस्ट है, प्योरेस्ट, लिबरेटेड, मुक्त आत्मा, हाईएस्ट। जैसे ही इनकी बातों का पालन करते हैं, वैसे ही उसका अर्थ क्या हुआ, आप कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा प्योरेस्ट। ज्ञान वही आ रहा है। अब ये कुछ भी बोल सकते हैं, आप जो सोचते हो उसके ठीक विपरीत बोलते हैं। आपको लगेगा, देखो भौतिक भौतिक दृष्टि लगाओ, लगेगा अरे ये कैसे हो जाएगा, परंतु वही एकदम सही होगा। आप सोचते रहिए कैसे सही हुआ, क्योंकि वो कृष्णा की बात का पालन कर रहे हैं, तो उनके मुख से निकली हुई बात सब सही हो जाएगी, और इसीलिए लोगों को फायदा होता है। तो मिराकल विराकल जो भी होता है ना, वो इसी कारण होता है। ठीक है, अभी आज के श्री राम वाणी में आया ना, एम्पावरमेंट है, यू हैव बीन एम्पावर्ड। ठीक है, कल भी आएगा है, तो मैं भूल गया आज कौन सा है, एक बार मैं देख लूं। ओके, शायद आज वाले में आंसर हुआ ये बात। ठीक है, मैं उसी लिए देख रहा हूँ। ओके, नहीं नहीं नहीं, आज नहीं हुआ। ओके, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। नहीं, कल होगा, कल होगा। ओके, कल होगा। तो एक काम करते हैं, एडवांस में तो मैं नहीं दिखाता, पर आज दिखा देते हैं, जो कि परफेक्ट नहीं है, अभी तक परफेक्ट नहीं है, अभी तक और एडिट हो सकता है उसमें। ठीक है, ऑलमोस्ट है, मैं दिखा देता हूँ, परंतु चलिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही दिखा दें। 2 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली यही बात है। ठीक है, तो अभी जान ही लेते हैं, 2 मिनट दीजिए, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीषा माता जी, मैं आप ही को भेज दे रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किसको भेजे, आप ही को भेज दे रहा हूँ अभी, ऐसे ही इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, 10/12/2025। ठीक है,
ओके, ये फाइनल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको एडिट हो सकता है, परंतु जो भी है उसमें हमको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, और पढ़ेंगी कौन? अश्लेषा माता जी, आप ही पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी हिंदी पढ़ लेते हैं। ओके, कल की वाणी आज पढ़ रहे हैं, बताइए। हाँ कल पढ़ लीजिएगा, कल आएगा तो पढ़ लीजिएगा और शेयर वेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। हाँ अश्लेषा माता जी, आप प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी, आप सशक्त बनाए गए हैं। भगवान कृष्ण असीम शक्ति के स्वामी है। जो कोई भी भगवान कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों के शब्दों और निर्देशों का पालन करता है, वह स्वतः ही सशक्त हो जाता है। यह शक्ति गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला के माध्यम से प्रदान होती है। एक सच्चा शिष्य समझता है, यह शक्ति मेरी नहीं है, यह मेरे भगवान कृष्ण और मेरे गुरु की शक्ति है। वह सदैव उनके प्रति समर्पित रहता है। स्रोत को स्वीकार करके वे विनम्र और साथ ही साथ दयालु बन जाता है। दयावश वे भगवान कृष्ण या उनके प्रतिनिधियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण के महत्व के बारे में सभी को प्रचार करता है। समर्पण करके उन्हें स्वतः अत्यंत आनंद और प्रेम मिला और वे उसी का प्रचार करते हैं। हालांकि बाकी लोग भगवान कृष्ण की भ्रामक शक्ति माया देवी द्वारा मोहित हो जाते हैं। वे त्रुटिपूर्वक यह विश्वास कर लेते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली है। इस प्रकार वे अपना सबसे बड़ा अहित कर लेते हैं। वास्तविक बुद्धि तो यह सच स्वीकारने में है कि हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं है, हम तो केवल सशक्त बनाए गए हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक एडिट मेरे को दिख गया थर्ड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट लाइन में करता है, वो करते होंगे। ओके चलिए ठीक है ऐसे कर करके हम लोग बहुत एडिट करते हैं और बहुत सारा होता है, पूरा पूरा लाइन बहुत बार एडिट होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सशक्त बनाया गया है, सशक्त है नहीं, एम्पावर किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमको एम्पावर किया गया है। जब हम गुरु की बातों का पालन करते हैं तो अपने आप एम्पावर हो जाते है ना। यही बात अभी पूछा जा रहा था ना, एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ श्री रामानी पढ़ा कीजिए, शेयर किया कीजिए। मिराकल हुआ है तो किस लिए मिराकल हुआ है समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जीवन के सारे वायरस निकल भी जाते हैं। हाँ होगा, क्योंकि ये कृपा है, ये कृपा है, और असंभव असंभव चीजें होंगी। गुरु जी हम रिश्तों में इतना क्यों बंधे हैं? क्योंकि हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं। इस भौतिक जगत में हम इसीलिए आए, क्योंकि हम रिश्ता रिश्ता करते हैं, इसीलिए आए, और इसीलिए हैं, अभी है ना, इसीलिए है। यही सब करते करते आप सोच के देखिए, पहले आपको बचपन में, मतलब भौतिक भौतिक जगत के दृष्टिकोण से सोचिए, बचपन में पहले मित्र बहुत अच्छे लगते होंगे, फिर कोई और मित्र, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, हमेशा ही लगा था, है ना। यही तो रिश्ता है? हम खुद ही बनाए जा रहे हैं। कोई जा रहा है, हम दूसरा बना रहे हैं, और रिश्ता जा रहा है तो हम किसी और तरीके से बना रहे हैं, है ना। सही बात है ना, हम बनाए जा रहे हैं। आज तुम गए तो तुम्हारे बदले वो है, 10 दिन दुखी रह लेंगे, फिर कोई और बना दिए। हमारा अपना, उसको अंग्रेजी में बड़ा अच्छे से बोलते हैं आजकल तो, बूढ़े बूढ़े लोगों को इंद्र तृप्ति कराने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका है, बोलते हैं आप अपना अच्छा सा इंगेजमेंट कर लीजिए, है ना, बोलते हैं ना, है इंगेजमेंट कर लीजिए, है ना, है क्या बोलते हैं आपका अपना एक कम्युनिटी में रहिए। अपना बंधन बना रहे हैं, बूढ़े बूढ़ों का बंधन बना रहे हैं। अरे तुम बूढ़े हो गए, इंद्र तृप्ति खत्म हो गई, कोई बात नहीं, जाकर के मिला करो, बातें किया करो, इधर उधर की बातें करो, हैं आफ्टर रिटायरमेंट है। तो जितना जितना मेट्रो सिटी है ना, उसमें ये सारी बातें आप देखेंगे तो मतलब हर सोसाइटी में है एक कम्युनिटी होता है, और उनका खुद का इंगेजमेंट होता है ना। हाँ, जितना डेवलप, जितना एडवांस, उतना ज्यादा, है ना। सही बात है ना। हाँ, तो ये है मॉडर्न लाइफस्टाइल, जहां पे हमारा किसी से संबंध नहीं है, हम संबंध जबरदस्ती जोड़ेंगे।
अरे आप भी बूढ़े दिख रहे हैं, हम भी बूढ़े हैं। संबंध कैसा है आपका बेटा, कैसा है? स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हाँ, आइस ब्रेकर। हाँ, ये वाला बात करो, वो वाला बात करो। संबंध जोड़ रहे हैं, हम यही करना चाहते हैं, इसीलिए आए, इसीलिए आए। और सीनियर सिटीजन नहीं, बच्चों का एक और कम्युनिटी है, बूढ़े का, स्त्री का एक और कम्युनिटी है। कोई और बचा? जवानों का भी कम्युनिटी बना देते हैं। वाह है। आतंकवादियों का भी कम्युनिटी। पागलपन का सीमा है कम्युनिटी। और फिर बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। खुद बनाया है, खुद बनाया है। ये सब पाप कर्म तुमने किए भाई, ये सब जोड़े तुमने है? दर्द लेने देने वाले रिश्ते भी नहीं छोड़ते। हाँ, क्यों छोड़ेंगे? आनंद आ रहा है? सैडिस्टिक प्लेजर आ रहा है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल ना, समझ रहे हैं? हाँ, तो हम वैसे ही सोचने लग जाते हैं ये ऐसा कुछ है नहीं, हम इसको बना दिए, हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा है नहीं, सत्य नहीं है, कल्पना। और खुद हम इन रिश्तों से दूर जाना चाहते हैं तो लोग याद दिलाते हैं और इन रिश्तों में फिर धकेल देते हैं। अरे देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, वो खुद भी वैसे ही कर रहा है। उनका स्वयं का जीवन वैसे ही चल रहा है? अब देखिए, अगर सपोज करें कोई कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, वो अकेला रहना चाहता है, सोसाइटी की याद करें, सोसाइटी का, है ना, कोई बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। अब कोई कोई किसी को पता चल गया, वो आएगा, बोलेगा अरे तुम अकेले क्यों बैठे रहते हो, वहां पे हमारी कम्युनिटी रहती है, वहां पे आया करो, डेली खेला करो, है, हंसी मजाक किया करो। करता है नहीं करता है? तुम अकेले क्यों रहते हो, आओ ना मेरे साथ आओ। है? वो स्वयं ही वही करते हैं, तो आपको क्या उत्तर देंगे? वो स्वयं ही भौतिक बंधनों को ही अपना जीवन समझते हैं, परंतु आनंद तो आया नहीं। आज इसके साथ, कल उसके साथ, कल ऐसे, परसों ऐसे, कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी जी रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। जीवन है, इसको जीवन बोलते हैं? बंधन किसको बोलते हैं? अगर ये जीवन है तो बंधन क्या है? बद्ध जीवन को ही आनंद समझ लिया। वाह, गजब स्थिति है। जब हम अपने आप को बद्ध बना रहे हैं, अपने आप को कष्टों में झेल रहे हैं, और संबंध जोड़ रहे हैं, उसी को जीवन समझ लिया, और फिर बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। है? सभी के समूह में रहने वाला है, अकेले तो नहीं रह सकते। अरे देखिए, आप अपना जीवन जिए, हम जीवन जीने से मना नहीं कर रहे, परंतु आप अपना जीवन ऐसे जिए जैसे आपका भी अच्छा हो, दूसरे का भी अच्छा हो। आप कम्युनिटी में जा करके, जो भी ये कम्युनिटी की बातें कर रहे थे, उसमें किसी का हित हुआ है? किसी का हित हुआ है? बस टाइम पास है। जितना महिला मंडली होता है, उसमें किसी का हित हुआ है कि बस टाइम पास ही हुआ है? बताइए, किसी का हित होता है? अपने आप को, महिला मंडली का तो एक बड़ा विशिष्ट गुण है, मतलब इसको देखिएगा ना तो आपको आनंद आ जाएगा। है? महिला मंडली से एकदम एकदम प्रेम हो जाएगा। है? आपने कहीं पे भी महिला मंडली देखा हो, कोई भी सोसाइटी में, कहीं पे भी, मालूम है क्या होता है? वो लोग है ना, अपना अपना टाइम पास तो करते ही हैं, इंद्र तृप्ति कर ही रहे हैं, उसमें एक अपना एक आइसिंग ऑन द केक क्या कर देते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को दिखाने के लिए क्या कर देते हैं, एक कोई अच्छा सा ऑब्जेक्टिव रख लेता है जो कि कभी अचीव नहीं करते। जैसे भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे। अब भक्ति करने का कोई मतलब ही नहीं है, जिसका जो धम धम धमाम जो करने का मन कर रहा है वो कर रहा है? नाचो गाओ कूदो झेलो, जो करना करो। है? अब सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, एक अपने आप को एक बहुत अच्छा सा टैग में फिक्स कर देंगे, है ना, पार्टी करना है ना, तो ऐसा लगेगा जैसे लोगों का हित चल रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है। तो प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे और होगा क्या? होगा बस इंद्र तृप्ति, और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये है महिला मंडली, है ना। अब
महिला नहीं, बूढ़ों की मंडली भी अनोखी है, स्त्री मंडली कुछ और मंडली, कुछ और मंडली, बच्चों की मंडली भी अनोखी है, सारी मंडली ऐसी है, ठीक है। तो ये कोई ना, हाँ, इसमें किसी का हित तो हो नहीं रहा है, किसी का लाभ तो है नहीं। अब बंधन में कौन बांध रहा है? कष्ट बांध रहे हैं, कोई बांध रहा है? कुछ नहीं, हमको कष्टों में बंधना है। जैसे बताया ना, मलिनता लोग त्यागना नहीं चाहते, तो हमको स्वयं को मलिनता में लगना है। ये ठीक है। आज भी प्रभु जी, बीसी पार्टी क्या होती है पता नहीं। अच्छा, बीसी वो एक जुआ जैसा कुछ होता है। प्रभु जी, बीसी पार्टी होती है अब। अच्छा, हाँ, कुछ होता है, वो जुआ जैसे ही होता है। किसी को बोल देते हैं कि तुमको पैसा मिल जाएगा, तुमको पैसा मिल जाएगा, है ना? हाँ, वही ना है। हाँ, वो एक्चुअली में वो क्या होता है, अंतिम में तो पैसा आप ही से लिया जाता है, कोई पैसा उग थोड़ी ना रहा है। हाँ, कुछ ऐसा होता है उसमें, कुछ ऐसा होता है 20 लोगों से पैसा ले लेगा और किसी एक को इनाम दे दिया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं तो घपला होगा ही होगा, ठीक है। जहां पे पैसा आएगा वहां पे घपला होगा। हाँ, कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, सभी को मूर्ख बनाया जाता है, और सब मूर्ख बनने के लिए तैयार है, सब मूर्ख बनने के लिए तैयार, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, खुद ही अपने आप को कष्ट देना चाह रहे हैं। कृपया करके इन सारे कष्टों से निकलिए, कृष्णा की बात सुनिए, तभी कष्टों से निकलेंगे, नहीं तो भिन्न भिन्न प्रकार से इस जगत में आपको मूर्ख बनाया जाएगा, अलग अलग श्रेणी में। एक कृष्णा की बातें ही हैं जो आपको सारे कष्टों से निकालेंगे, ठीक है। कृष्णा की बातें सुनिए, कृष्णा की बातों के अनुसार कार्य कीजिए, कष्टों से निकलिए, ठीक है। अभी कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, परंतु जिज्ञासाओं का उत्तर 10:30 बजे तक चलते ही रहेगा। कृपया करके पूछिए, मैं चाहता हूं पूछिए, जितनी जिज्ञासाएं हैं, जितनी गंदगियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी जो भी है, सब पूछ डालिए, खत्म कर लीजिए और उसके बाद फिर भक्ति कर लीजिए, ठीक है। अभी तक आप सभी का जो भी जिज्ञासा रहा उसका परफेक्ट आंसर मिला। परफेक्ट का एक ही अर्थ होता है, अब आज्ञा पालन करना है, ठीक है। अब आज्ञा पालन कीजिए, कोई बात नहीं, कल तक बुरा किया था, मान लिया, अब नहीं कीजिएगा, अब अपने साथ बुरा मत कीजिएगा, ठीक है। अपने आप को गलत गुणों में मत लगाइए, गलत कार्यों में मत लगाइए, अच्छे गुणों में, अच्छे कार्यों में लगाइए, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। divine grace ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कष्ट है, देखिए भौतिक संबंध
भौतिक चेतना हमको बस दूषण के मार्ग पे ले जा रही है, हमको बस गिरावट के मार्ग पे ले जा रही है। संकोच मत कीजिए, कहीं से भी किन्हीं को भी कष्ट है, कोई भी रुकावट आ रहा है, कोई भी समस्या है, कृपया करके पूछिए। अभी भी अगर संकोच है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। कोई ऐसी बात हो जो आप नहीं बताना चाहते हो, अपना नाम नहीं बताना चाहते हो, कुछ बातें हैं, वो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज, पर क्वेश्चन जरूर पूछिए, जल्दी से जल्दी पूछिए, सबका उत्तर करेंगे। गंदगियों से निकलिए, भक्ति कीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। आज बहुत दिन बाद ये जो वाणी पोस्ट है ना, वो जल्दी बन गया था, उपयोग हो गया। बहुत दिन बाद, 9 बजे तक बना, बहुत दिन हो गया, मतलब एडवांस वाला आ नहीं रहा है, एडवांस वाला पहले से बना हुआ वो जो आ नहीं रहा है। अभी भी ये सीरीज कंप्लीट होगा, उसके बाद आ गया। ओके, आज उपयोग हो गया। ठीक था ना? है हम लोगों को जो परेशानी है, जो कष्ट है, उसका उत्तर हो रहा है ना? यस, पूछिए, जिज्ञासा पूछिए। पूछिए जल्दी जल्दी। कहीं से भी कोई गंदगी है, हाँ, कोई मलिनता है, कोई कष्ट है? ऋचा माता जी हैंड रेज्ड है, पूछिए ना माता जी, बिल्कुल पूछिए। एक नहीं, आज 5 जिज्ञासा। माता जी ऐसे हैंड लोअर मत कीजिए। बाकी लोग, भौतिक संबंध बस कष्ट देता है, हैं? किसी को कोई जिज्ञासा पूछना है, पूछिए। भौतिक चेतना दूषण से भरी हुई है। आप बस भौतिकता के बारे में सोचिए, आपका बुरा होगा। कृष्णा के बारे में बस सोचिए, अच्छा हो जाएगा। बताइए, कोई है थोड़े से भी जिनको कन्विंस नहीं है, या फिर कोई सिचुएशन बन रहा है, इस सिचुएशन में प्रभु जी क्या करेंगे? कुछ है? पूछिए। पूछना है? नहीं पूछना है? पक्का? तो मेरे पास एक बहुत अच्छा चीज है। नहीं पूछेगा तो मेरे पास फिर भी बहुत अच्छा चीज है। ओके। गुरुजी, कभी कभी परिस्थिति बहुत हावी हो जाती है, ठीक है, तब क्या करें गुरुजी? देखिए, ये क्या है ना, ये हम लोगों को कांस्टेंट प्रयास करना है। आप जो गंदगी से निकलना चाह रही है ना, वो आज की गंदगी नहीं है। बस अभी हम लोगों को कैसा लगता है ना, हम लोगों को ये लगता है हमारे सामने इस प्रकार की स्थिति आ गई कि अब हम क्या करें। नहीं, ये नहीं है, ये परिस्थिति नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा ट्रेनिंग है। आप समझिए, वही परिस्थिति किसी और के सामने आती है, वो शांत रह जाता है ना, होता है ना, और आप उत्तेजित हो जाते हैं। परिस्थिति तो वही थी, होता है ना ऐसा? सेम परिस्थिति में दूसरा शांत होता है, सेम परिस्थिति में आप दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं, होता है ना? यस नो? एकदम सही है ना? ऐसा होता है ना? क्या है ये? आपका ट्रेनिंग है, वर्षों का ट्रेनिंग है। जो सूक्ष्म शरीर बनाया है ना, उसका ट्रेनिंग है। और सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से रिएक्ट करता है उस परिस्थिति में, वो दिखता है हमको दिखाई देता हमने क्रोध किया, हमको दिखाई देता हमने यह किया, हमको दिखाई देता पर वो तो आपका ट्रेनिंग कितने जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, आज का आपको दिखाई दे रहा है। परिस्थिति आपके साथ आज हुई होगी, परंतु आप उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगे वो तो बहुत पहले से लिखा जा रहा है। और ये परिस्थिति को बदला कैसे जा सकता है? कृष्णा की बातों को सुनकर के। अब देखिए, वो हावी परिस्थिति, जैसे भी आप हावी परिस्थिति बता रही हो, जब आप कृष्णा की बातों को सुनते हैं तो उस पर ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाते ना। या फिर मैं उल्टा एग्जांपल लेता हूं, सपोज करें वही हावी परिस्थिति होती है, एकदम सेम परिस्थिति। एक होती है जब आप क्लास नहीं सुन रहे हैं, 2 दिन 3 दिन कभी ऐसा हो गया कि आपको कहीं जाना पड़ गया, आप क्लास नहीं सुने, और वही परिस्थिति आ गई और आपका रिएक्शन। और अभी क्या हुआ, 10:30 बजे क्लास जैसे ही एंड होता है, वही परिस्थिति आ गया।
अभी जब क्लास एंड होगा उस समय आप बहुत अच्छे से उसको टैकल कर लेंगे, मतलब कम से कम पीड़ा आधी हो जाएगी, आधी या आधी से भी कम रहेगी। सही बातें नहीं है? सही बातें नहीं है? अगर आप कृष्णा की चिंतन करते रहेंगे उसके बाद वो पीड़ा आएगी तो पीड़ा को हम आधा तक कर लेंगे। आधा बस एक नंबर है ना, बहुत कम कर लेंगे। तो कृष्णा के चिंतन में रहिए ना। और क्या है, ये जो आपकी ट्रेनिंग है ना, ये चल रही है, कृष्णा के प्रेम में आपको भरा जा रहा है। जब आप पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रेम में आ जाएगा तो सारी परिस्थिति में आप शांत रहिएगा। ठीक है? तो एक्चुअली में परिस्थिति नहीं है, वो तो आपका सूक्ष्म शरीर है जो दिख रहा है, वो तो आपका खुद का चेतना है जो दिख रहा है, आपका चेतना है। और वो चेतना बस इस परिस्थिति का नहीं है, बहुत बहुत परिस्थितियों का है, सबका जोड़ है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर सरल शब्दों में रखें, कहने का अर्थ क्या है, हम जो आज व्यवहार कर रहे हैं ना, ये जोड़ है जन्म जन्मांतर में हम लोगों ने अपना सूक्ष्म शरीर को कैसा बनाया, इस जन्म को भी और इस जन्म से पहले जितने जन्म हुए सारे जन्मों का जोड़ है, और उससे सूक्ष्म शरीर बना है। उस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। एक भगवत भक्त जो होता है वो सारे गंदगी को, सारी मलिनता को, सारे सूक्ष्म शरीर को धीरे 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 छूटा करते जाता है। उसीलिए वो संभाव की तरफ आगे बढ़ता है और संभाव से उन परिस्थितियों पे विजय प्राप्त करता है। समझ में आया नहीं आया? क्लैरिटी आया? बड़ी बात थी। क्लैरिटी आई? सच बताइए। जी गुरु जी, मैंने मतलब एकदम से इग्नोर करके कृष्णा का चिंतन में दृढ़ता रखना है। हाँ, कृष्णा के चिंतन में दृढ़ता रखना है, गुरु के आदेश में दृढ़ता रखना है। मैंने आज किसी को बोला, गुरु जो होते हैं ना, गुरु जो होते हैं, ये आप लोगों को जीवन भर याद रहेगा। गुरु जो होते हैं ना, गुरु जैसे आप कभी वो सब देखे हैं? क्या होता है, मूवी, कार्टून को क्या बोलते हैं, एनिमेशन, पता नहीं, जो भी बोलते हैं, कार्टून सीरियल, सब नहीं, कार्टून सीरियल तो नहीं होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। गुरु कैसे होते हैं? गुरु जैसे आप लोगों ने स्पाइडरमैन का नाम सुना होगा ना, ही मैन का नाम सुना होगा, एनिमेटेड मूवी, जो भी, स्पाइडरमैन, ही मैन, और कोई बैटमैन सुना है ना। आपको जो अच्छा लगता है आप वो गुरु को समझ लीजिए। पर एक्चुअली में गुरु कृष्णाज मैन है। गुरु अपने गुरु का मैन है, वो कृष्णाज मैन है। अब कृष्णाज मैन है ना, भाड़ में गया सारा संकट, कृष्णाज मैन खड़ा हो गया, हटो निकलो। समझ आया? तो गुरु कृष्णाज मैन है। अब कौन आएगा? ले आओ जिस संकट को लाओगे, ले आओ जिस कष्ट को ले आओगे, कृष्णाज मैन है, कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है ना। कौन संकट आ जाएगा? तो गुरु के शब्दों को याद कीजिए, कौन संकट आ जाएगा? सही है ना? गुरु के शब्दों को याद कीजिए। समझ गए ठीक से? अब कभी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। कृष्णाज मैन। डज इट मीन आवर नेचर इज सूक्ष्म फ्रॉम जन्म जन्मांतर? नहीं, ये नहीं है। हम लोग एक सूक्ष्म शरीर बनाते। देखिए हमारा स्थिति कैसा है, अब इसको अपने शरीर को कल हम लोगों ने देखा था, हमारा एक तो बाहरी शरीर होता है, एक आत्मा होता है, एक परमात्मा होता है, हमने ये जाना था। परंतु एक और चीज है, हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, उसीलिए आत्मा में ही बोल दिया था। परंतु एक और चीज है, इन तीनों चीजों के साथ एक और चौथा चीज भी होता है। क्या? सूक्ष्म शरीर। अब ये सूक्ष्म शरीर हमेशा रहता है। आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है,
परमात्मा है और इनको एक शरीर दिया जाता है, एक शरीर में रहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? ये सूक्ष्म शरीर आपकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आपके कृत्य हैं, आप किन परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके क्या गुण हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या करना चाहते हैं। इन शॉर्ट सारी इच्छाओं का पिटारा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा वैसा, ये वो, सब कुछ है। और ये सूक्ष्म शरीर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं मरेगा। आप ये शरीर में रहो, दूसरा शरीर ले लो, तीसरा शरीर ले लो, भगवत धाम नहीं जा रहे हैं तो एक उच्च लोक में रह लो, जैसे स्वर्गीय ग्रह में रह लिया, स्वर्ग में रह लिया, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग स्वर्गीय हैं, हाँ, कि स्वर्ग में चले गए। तो अगर स्वर्ग में भी रह लिए तब भी ये सूक्ष्म शरीर रहेगा, आपके साथ साथ चल रहा है। आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, साथ साथ चल रही है। परमात्मा भी रहेंगे ही रहेंगे। और आपको एक शरीर प्रदान कर दिया जाएगा, वो शरीर में आप जाना, इंद्रिय भोग करना। कहीं पे भी जाएंगे तो ये सूक्ष्म शरीर रहेगा ही रहेगा। ये सूक्ष्म शरीर कब समाप्त होता है? जब आप आध्यात्मिक लोक में जाते हैं। तो यहां पे तो दो प्रकार का शरीर है, जो एक सामने शरीर दिख रहा है, ठीक है, और एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर इंद्रिय है और सूक्ष्म शरीर चाहता है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, तो उसको एक भौतिक शरीर दे दिया गया। परंतु जब हम कृष्णा के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो ये भौतिक शरीर तो समाप्त हो गया, ये सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक शरीर बन जाता है। अब आपके पास बस एक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर। अभी भौतिक शरीर भी है, ये जो शरीर दिख रहा है, और एक सूक्ष्म शरीर भी है। परंतु जब शुद्ध हो गए तो आध्यात्मिक शरीर हो गया, ठीक है। फिर भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, फिर गंदगी नहीं रहती, फिर विकार नहीं रहती। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से कुछ इच्छा नहीं करते हैं, फिर हम कृष्णा के लिए करते हैं। मतलब जितनी प्रकार की इच्छाएं आप लोगों ने किया ना जीवन में, जो जो आकांक्षा किया है, वो एक्चुअली में सूक्ष्म शरीर को और बड़ा बनाया है, बड़ा बनाते चले गए। और ये एंडलेसली बनते ही चला जाएगा। इच्छाओं का बांध कभी फटेगा ही नहीं, बस बढ़ते चला जाएगा। और इच्छा, और करो, और करो, और करो, करते रहो, और आपको और बड़ा शरीर मिलेगा। मतलब और ज्यादा इच्छाओं वाला शरीर मिलेगा, और तृप्ति कर लो, और तृप्ति कर लो, ये चलते रहेगा। ये श्रिंक कब होगा? आपने देखा होगा सारी मदीनता कब खत्म होती है, सारी भौतिक आकांक्षाएं कब खत्म होती है? जब गुरु की बातों का पालन करते हैं, कृष्ण की बातों का पालन करते हैं, धीरे 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 कम होती चली जाती है। परंतु पूर्ण रूप से कब होगा? ये जीरो कब होगा? एकदम जीरो, हमको चाहिए ही नहीं, कब होगा? जब पूर्ण रूप से कोई गुरु की बातों का पालन करे। क्योंकि तब कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं करते। स्वतंत्र इच्छा नहीं करते तो ये सूक्ष्म शरीर का क्या करेगा? सपोज करें आपको कुछ दे दिया गया, आप उसका यूज ही नहीं करते, आपको ये सूक्ष्म शरीर दे दिया गया, आप यूज ही नहीं कर रहे, तो बोलेंगे कि क्यों सूक्ष्म शरीर लियो, सूक्ष्म शरीर नहीं चाहिए तो चलो आध्यात्मिक जगत में आ जाओ। आपकी जब तक आकांक्षाएं रहेंगी, जब तक आकांक्षाएं रहेंगी, तब तक आपको सूक्ष्म शरीर दिया जाएगा, ठीक है। जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक सूक्ष्म शरीर दिया जाएगा। जब तक भौतिक संबंध रहेगा तब तक सूक्ष्म शरीर दिया जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? समझ में आया? नहीं आया और पूछिए, कुछ नहीं आया और पूछिए। आया समझ में? यस नो? शायद मैंने पूरे जीवन में कभी ऐसा एक्सेप्शन नहीं लिया होगा कि एक दिन तो संडे स्पेशल आप लोगों को टॉपिक देने के लिए दिन दे दिया गया, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से एक टॉपिक दे दिया गया कि जाओ आप लोग इसमें संघर्ष करते हो, इस टॉपिक में बात कर लेते हैं। उसके फॉलोइंग डे, थर्ड डे भी फिर से बात करने के लिए बैठ गए। अभी आपको और बात करना है, और बात कीजिए। शायद इतिहास में मैंने कभी नहीं किया होगा।
आज तक 3 दिन तो लगातार कभी नहीं किया होगा। 3 दिन बस बात करो करो ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु अब आज्ञा पालन कर लीजिएगा, अब गंदगियों से निकल जाइएगा, अब शुद्ध को स्वीकार कर लीजिएगा। ठीक है, भगवान की बातें स्वीकारिए, भगवान के अनुसार चलिए। आकांक्षाएं कभी कभी आ जाती है, कब कैसे तब कैसे करें? आकांक्षाएं कभी कभी आ जाती है, देखिए क्या है ना, हम लोग हैं रेसिडिविस्ट, हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूं, हम लोग हैं रेसिडिविस्ट, और एक्चुअली में आंसर वही है, ये भी आंसर वही है। सुचित्रा माता जी जिज्ञासा पूछ रहे हैं, वो भी सेम आंसर है, हम लोग हैं रेसिडिविस्ट, है ना। एक शब्द जो मुझे बड़ा आकर्षित करता है, हम लोग सेम गलतियां बार बार करते हैं। अब समझिए ये क्यों है, ये रेसिडिविस्ट एटीट्यूड क्यों है? क्योंकि हमने उस प्रकार का सूक्ष्म शरीर बना लिया है। अब हमारी चेतना वैसी है, इच्छाएं वैसी है, जागृति वैसी है, कार्य वैसे ही है। अब जब तक वो सूक्ष्म शरीर टूटेगा नहीं, तब तक तो हम वैसे ही काम करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? हम लोग रेसिडिविस्ट क्यों है, समझ में आ रहा है? हम लोग सेम गलती बार बार क्यों करते हैं, समझ में आ रहा है? बहुत बार बोलते हैं रेसिडिविस्ट है, क्यों है? क्योंकि हमने एक प्रकार का सूक्ष्म शरीर बना लिया है, और हम उसी सूक्ष्म शरीर के अनुसार कार्य किए जा रहे, बार बार कार्य किए जा रहे, एंडलेसली। एक बार सुधारे, दूसरी बार फिर से कर रहे हैं, दूसरी बार सुधारे, तीसरी बार फिर से कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? रेसिडिविस्ट का मूल कारण क्या है? बीच बीच में फिर एक्टिव हो जाता है। हाँ यस, समझ आया है? देखिए, रेसिडिविस्ट होने के कारण हम सभी कैसे हैं? हम सभी ढीठ हो गए हैं। हम पहले आकर्षण करते थे, किस कारण से छोड़े हम? जो भी आकर्षण करते थे, किस कारण से छोड़े? कोई भी गलत आकर्षण था, हम किस कारण से छोड़े? किस कारण से छोड़े बताइए? कुछ भी गलत हम चाहते थे, हम किस कारण से छोड़े? गुरु ने बताया है। यस, और कोई? सही आंसर है, गलत नहीं बोल रहा। हाँ, कोई और आंसर? कोई और आंसर? चलिए एक आंसर मैं देता हूं, और कोई आंसर देना चाहता है? यस, एक आंसर मैं भी दे रहा हूं। ओके, और कोई आंसर? कि वो कृष्णा से दूर ले जाएंगे। हाँ, वो आकर्षण जो गंदे आकर्षण है, वो कृष्णा से दूर ले जाएंगे। ओके हाँ, वही तो लिखा है माता जी, प्रेम अनुभव हुआ। हाँ, भगवान के प्रति प्रेम अनुभव हुआ, उसलिए हम बुरी चीजों को छोड़ दिए, गुरु की आज्ञा पालन की। ठीक है, ओके। और कोई? जब हृदय ने एक्सेप्ट किया, ओके, हाँ, हृदय से अनुभव हुआ कि हाँ ये बात तो सही है। ओके, यस। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं, परंतु उनका मूल एक ही है कि गुरु ने बोला, कृष्णा ने बोला, हमको प्रेम अनुभव होगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, गंदगी से निकल जाएंगे, है ना, आनंद में स्थित होंगे। तो हमने गंदे विचार, गंदे व्यवहार क्यों बदले? इस कारण से बदले। और कोई बोले कि इतना सब कुछ जानने के बाद लोग भक्ति क्यों छोड़ देता है? इसीलिए छोड़ देता है। इतना सब कुछ जानने के बाद वापस आकर्षित क्यों हो जाता है? इसीलिए आकर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जब तक शुद्धता चाहा, तब तक शुद्धता का पालन किया। रेसिडिविस्ट तो हम हैं ही हैं, स्वतंत्रता थोड़ी ना चली गई है। गुरु हमको बोलते हैं अपनी स्वतंत्रता को त्यागो, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि हम हमेशा गुरु की बात का पालन करेंगे ही करेंगे। हमको करना चाहिए, और एक्चुअली में एज अ प्रॉमिस हम करते हैं, परंतु सब कोई थोड़ी ना करेगा। ये मालूम है क्यों इतना ज्ञान के बाद भी चले जाते? क्यों इतना ज्ञान के बाद भी आकर्षण हो जाता है? क्योंकि हम गुरु की बात का पालन नहीं करते।
एज अ प्रिंसिपल गुरु का अर्थ ही यही है कि गुरु मिल गया है, अब इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते हो। शुद्ध बता रहा है ना, कुछ गलत बता रहा है, भगवान की बातें बोल रहा है ना, शास्त्र की बातें बोल रहा है ना, शास्त्र के अनुसार बता रहा है ना, आपकी मलिनता समाप्त हो रही है ना, प्रेम अनुभव हो रहा है ना, सारी बुराइयां खत्म हो रही है ना, अब और क्या चाहिए? अब क्या है, किसी दिन मिथ्या अहंकार को ले आओ। क्या अभी गुरु ने चेस्टाइज कर दिया, हमको बड़ा बुरा लग गया। अरे आपको नहीं डांटा गया है, आपकी गंदगी को डांटा गया है। अगर किसी दिन बुरा लग जाए, अगर सपोज करें आप कोई काम कर रहे हैं जो कि कृष्णा ने बोला ठीक विपरीत कर रहे हैं, आपको डांटना चाहिए नहीं डांटना चाहिए? डांटना चाहिए नहीं डांटना चाहिए? यस नो? गलत आकर्षण कर रहे हैं, हम क्या करें? डांटना चाहिए नहीं डांटना चाहिए? आपको गलत काम करने दें? नहीं करने दें ना, डांटना चाहिए ना? डांटना चाहिए ना। अब जैसे ही डांटेंगे लोगों को बुरा लगने लग गया तो अभी भी मिथ्या अहंकार बना करके चल रहा, बोले तो है गुरु के प्रति समर्पण, गुरु सब कुछ है। अरे हम लोगों के सामने लाइव है, हम लोगों ने देखा हुआ है, बहुत डिवोटी बोलते थे प्रभु जी आप डांटते हैं तो बड़ा प्रेम अनुभव होता है, डांटते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, डांटते हैं तो हम गंदगियों से निकलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? एक दिन डांटे चल दिए। क्यों? स्वतंत्रता तब तक भी बनाई हुई थी जबकि अपने मुख से सबके सामने बोला, है ना? सही बात है ना? सही बात है ना? लोगों ने ये बोला है कि हमारा जीवन, दूसरा जीवन मेरे को मिला है, मेरे को दूसरा जीवन मिला है, परंतु फिर भी चले गए ना, गए ना, गए ना। स्वतंत्रता बनाई हुई थी ना? यस नो? सही बात है, ऐसा हुआ है ना? अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप अपना सूक्ष्म शरीर को त्यागना ही नहीं चाहते, आनंद ही लेना चाहते हैं, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? आप स्वतंत्रता बना करके रखना चाहते हैं, गुरु का मतलब ही होता है स्वतंत्रता का त्याग। आप तो गुरु को भी एक खेल बना लिए। जो गुरु को खेल बनाया, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सामने क्या हुआ? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बाद जाने के बाद ऑफिशियली गुरु का फॉलो कैसे हो गया? वो तो गुरु के स्तर पे थे, हम तो शिष्यों की बात कर रहे हैं। उनका पतन कैसे हो गया? गुरु की बातों को खेल बना दिया, गुरु की आज्ञा को खेल बना दिया। खेल बनाओगे तभी फेल होगे, हैं? गुरु की आज्ञा का ऐसे ही खेल बना दिया, मजाक बना दिया, ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बोल दिया, तो उसके बाद फिर पतन उसके बाद ही होता है। ठीक है, तो इन इतना के बाद भी पतन तभी होता है जब गुरु की आज्ञा को महत्व नहीं दें, ऐसे ही, है ना, हल्के में ले लें। एक्चुअली में वो 10 नाम अपराध में गुरु की अवज्ञा, है ना, तो गुरु की अवज्ञा करेंगे तो फिर बच नहीं सकते। मैं तो बस इतना सा बात बोलता हूं, इवन आफ्टर ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, गुरु, बस एक प्रामाणिक गुरु मिल जाना चाहिए, उसके बाद किसी का पतन हो ही नहीं सकता, खत्म। प्रामाणिक गुरु मिल गया बस खत्म, उसके बाद कुछ पतन हो ही नहीं सकता, कभी कोई नहीं गिर सकता। गिरने के लिए आपको गुरु की अवज्ञा करनी पड़ेगी, गुरु के विपरीत जाना पड़ेगा, गुरु के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका पतन हो। ठीक है, ओके। चलिए, गुरु जी, ऐसा भी हो सकता है कि इच्छाएं हो और हमें पता न चले, इट्स ओके, तो फिर कैसे पता चलेगा और फिर कैसे सभी मलिनताओं से निकलेंगे? बस गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, जैसे अपने आप ही आप गंदगियों से निकल रहे हैं, अपने आप ही बहुत सारी नहीं जानती हुई इच्छाओं से भी निकल जाएंगे। आपको बस आज्ञा पालन करना है, अपने आप चेंजेस आ रहे हैं ना, वैसे ही अपने आप उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। जकड़े हुए चीजों में उसमें दिक्कत होता है, जो आप पकड़े हुए हैं, जोर से पकड़े हुए हैं, उसमें दिक्कत होगी, परंतु बाकी चीजें तो अपने आप ही निकलते चले जाएंगे, उसके लिए सोचना नहीं है। हाँ, बहुत सारी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, बहुत समय लगता है जाने में, परंतु चली जाएगी, सब चली जाएगी। क्या गुरु की बातों को याद करने से वो अपने आप खत्म हो जाएंगी? हाँ, सेम क्वेश्चन।
जब गुरु की निर्देशों को याद करेंगे, गुरु की आज्ञा, इस स्थिति में गुरु ने क्या क्या आदेश दिया है, अगर उसको याद करते रहेंगे तो अपने आप ही सारी गंदगियों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है, बस इंस्ट्रक्शन को याद कीजिए, इंस्ट्रक्शन को पालन कीजिए। बीच बीच में एक्टिव हो जाते हैं, ओके, कि वो कृष्णा से दूर हो जाएंगे। ओके, ये सब तो आंसर था। ठीक है, स्वतंत्रता को कैसे त्यागे ताकि हम वापस उसको यूज करे ही नहीं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता हमेशा मिली हुई है। जब हम बोल रहे हैं ना गुरु के प्रति समर्पण कर दिया, तब भी स्वतंत्रता है, तब भी स्वतंत्रता है। आपने बोला गुरु के प्रति समर्पण कर दिए, गुरु की आज्ञा का पालन करें, तब भी स्वतंत्रता है। यही तो पतन का कारण होता है। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी स्वतंत्रता होती है, तब भी होती है। हमारा हित बस इतना है, हम समझ लें हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है। वो कृष्णाज मैन है, कृष्णा के शब्दों के अनुसार कार्य करते हैं, हमको उनके अनुसार चलना बस हो गया, हमको और नहीं चाहिए। एक्चुअली में आरती भी वही करते हैं, आर ना करी हमने आशा, यही करते हैं, यही सत्य है। तो अगर देखिए परफेक्ट के अनुसार चलेंगे तभी तक परफेक्ट है, परफेक्ट को छोड़ दीजिए तो परफेक्शन कहां से आ जाएगा। अरे हम साफ साफ पूछ रहे हैं, किसी का शुद्ध भक्ति का लक्ष्य था क्या? आप में से किसी का शुद्ध भक्ति का लक्ष्य था? मालूम है, सच बता रहा हूं, आप बाहर जाकर के सुनना, पढ़ना, जानना आप लोगों ने किया होगा, कहीं पे भी शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बोलते, कृष्णा भक्ति के बारे में बोलते हैं। हमने ग्रुप का भी नाम शुद्ध भक्ति का प्रयास लिखा हुआ और बार बार शुद्ध भक्ति के बारे में बात करते हैं। और मैं भक्ति के लिए भी बोलता हूं, मुझे भक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा भक्ति नहीं, कृष्णा की शुद्ध भक्ति ही चाहिए। हम प्रयास करेंगे तो उसी के लिए करेंगे, बाकी जिसको भक्ति करनी है वो अपना अपना करते रहे, बाकी जो जो मार्ग चलना है वो चलते रहे। हम तो शुद्ध भक्ति के लिए कार्य करते हैं, शुद्ध भक्ति का प्रयास ना, हम इसी मार्ग पे चले। हम इसी मार्ग पे चले। तो शुद्ध भक्ति किसी का लक्ष्य था क्या? आप बताइए, आप में से किसी का लक्ष्य था? आप सोसाइटी की बातें भी सुने होंगे, कभी भी लक्ष्य बनाए थे शुद्ध भक्ति? जिसने भी सोसाइटी की बातें सुनी हो, शुद्ध भक्ति लक्ष्य था? कभी भी कोई भी कहीं से भी सुने होंगे, शुद्ध भक्ति लक्ष्य था? हमारा तो लक्ष्य ही हमेशा एकदम क्लियर है, हम लोगों ने एकदम साफ साफ बोला है। इनफैक्ट जब सोसाइटी से दूर हुए, उससे पहले से ही ग्रुप का नाम शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति का प्रयास, और वही रहेगा। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि सब कोई शुद्ध भक्ति करे। शुद्ध भक्ति करेंगे तब कृष्णा के धाम जाएंगे। भक्ति करते समय बहुत बार पतन हो जाता, बहुत बार बहुत कुछ हो जाता, एकमात्र लक्ष्य कृष्णा को बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा किसी का लक्ष्य तो था नहीं है, गुरु की आज्ञा अनुसार हम लोगों ने पालन करने का प्रयास किया तो निकलने का मार्ग पे चल रहे हैं, नहीं तो शुद्ध भक्ति किसी का लक्ष्य तो नहीं होता। ठीक है, तो ओके चलिए, बट हम तो रेसिडिविस्ट हैं, बिल्कुल है। तो हम अपने आप को कैसे समझाएं कि इसी मार्ग पे चलना है और अपने दिमाग की नहीं सुनना है? देखिए, ये एक हमारा कॉन्शियस चॉइस है, ये एक हमारा स्वतंत्र इच्छा है। भगवान ने स्वतंत्रता हम सभी को दी है। आपको अपनी बुद्धि कष्ट दे रही है तो बुद्धि कष्ट उसका निवारण ये है कि आप उसको प्रैक्टिकली बुद्धि के स्तर पे देखिए। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य का भी हम लोगों ने पास टाइम देखा था चैतन्य चेतामृत में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बुद्धि के ही स्तर पे देखा कि क्या चैतन्य महाप्रभु सही बात बोल रहे हैं। पहले बुद्धि के स्तर पे फेल हुए थे। चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन तो बाद में दिया था कि वो स्वयं कृष्ण है, परंतु पहले बुद्धि के स्तर पे फेल हो गए थे, बुद्धि हार गई। तो आप देखिए बुद्धि कहां पे हार जा रही है। एक्चुअली मालूम है क्या, आप बुरा मत मानिए, ये सत्य है। मैंने आज किसी को बोला है, ये सत्य है।
आप हर पल किसी ना किसी के प्रति समर्पण कर रहे हैं, आप हर पल ही समर्पण कर रहे हैं। कभी तो अपने बुद्धि के प्रति कर दिया, कभी सपोज करें कोई इंटरनेट पे कुछ भी देखा, ठीक है, खाना बनाने के बारे में देखा, ओके, तो आपने उनके अनुसार चला ना, आप उनके अनुसार किए ना, तो दो चीजें हुई। एक तो उनके प्रति समर्पण कर दिया, जैसे ही वो जैसा खाना बनाने का बताया वैसे ही अपने बनाया, तो आप नौकर बन गए ना, सॉरी कड़वे शब्दों में, आप नौकर बन गए ना, उनकी बातों के नौकर बन गए ना, जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा आप करें। नौकरी तो करता है ऐसा, समर्पण यही तो होता है, नौकर बन गए तो जैसा उन्होंने बोला वैसा आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप उनके बुद्धि के आप उनके प्रति समर्पित, और साथ ही साथ आप अपनी बुद्धि के प्रति भी समर्पित हुए। क्यों? आपके इंटेलिजेंस को लगा कि वो सही है। सही बात है, सही बात है, समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारा प्रोपेगेंडा वीडियो होता है ना, प्रोपेगेंडा वीडियो, प्रोपेगेंडा जनरली नेगेटिव शब्द समझा जाता है, परंतु ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, और आज ही का लेक्चर जो हम लोग सुन रहे थे उसमें भी था, प्रोपेगेंडा शब्द पॉजिटिवली यूज करते हैं, तो हम पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिवली भी, पर अभी नेगेटिवली यूज कर रहा हूं। बहुत लोगों का नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है, या चाहते हैं कि माइंड वॉश कर दें। आप लोगों ने इलेक्शन देखा? इलेक्शन, कभी इलेक्शन कहीं का लड़ते हुए, कहीं का इलेक्शन चलते हुए देखा है? कहीं का भी है? कोई भी स्टेट का, इंडिया का इलेक्शन चलते हुए देखा है? अब एक चीज आप बहुत बहुत अच्छे से नोटिस किया कीजिए, और आपने नोटिस किया होगा, अभी आप बताइएगा, आपने देखा होगा कि एक पार्टी तो अगर सपोज करे बहुत बहुत मेजोरिटी से एक पार्टी जीत रही है, ठीक है, एक पक्ष, एक पार्टी या एक समूह बहुत ही मेजोरिटी से जीत रहा है, बहुत ज्यादा, परंतु दूसरा पक्ष इस प्रकार से दिखाता है जैसे वो भी जीत रहा है। जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता है ऐसा ही लगता है वो भी जीत रहा है, उसका भी बहुत दम है, सारे बातों में ऐसा ही लगता है कि वो भी जीत रहा है। सही बात नहीं है? हैं? तो प्रोजेक्ट उस तरीके से किया जाता है, प्रोजेक्ट उस तरीके से किया जाता है, दिखाया जाता है कि हम भी जीत रहे हैं, तभी तो आप रेस में भी रहोगे, है ना? हाँ, कोई एक जीत रहा है, बहुत अच्छे से जीत रहा है, तब भी दूसरे को दिखाया जाता है कि हम भी जीत रहे हैं, है ना? हमारी बुद्धि हमेशा इसी प्रकार से मैनिपुलेट की जाती है। ये क्या है? ये हमारी बुद्धि का मैनिपुलेशन है। समझ में आ रहा है? हमारी बुद्धि को भ्रमित किया जा रहा है। हम तो एक बार मानने को तैयार हो जाते ना, हाँ दोनों ही जीत रहे हैं और दोनों जीत सकता है, जबकि एक बहुत स्ट्रांगली जीत रहा है, तब भी हमको दिखाई नहीं देता। सही बात है? बहुत बार हमको दिखाई नहीं देता कि हाँ ये तो बहुत स्ट्रांगली जीत रहा है, हमको दिखाई नहीं देता। अगर जीत भी रहा है तो हमको नहीं दिखाई देता कि बहुत स्ट्रांगली जीत रहा है। होता है ना ऐसा? हमको लग रहा था दोनों ही अच्छा है, परंतु जब रिजल्ट आता तो एकदम ही एक तरफा है। लगता है ना ऐसा? हुआ है ना? सबके साथ हुआ है ना? स्वयं भ्रमित हो गए वो, हैं? जबकि आप देख रहे थे, उन इलेक्शन को देख रहे थे, उसके बारे में सुन रहे थे, फिर भी भ्रमित हो गए। तो ये क्या ऐसा होता है? हमारी बुद्धि तो भ्रम से भरी हुई है, हम भ्रमित आराम से हो जाते हैं, तो भ्रमित होने की हमारी संभावना हमेशा रहती है। अब इस स्थिति में कैसा है? इस स्थिति में हमको एक बार बैठ करके समझना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, क्या हमारी बुद्धि हार रही है, गुरु के सामने हार गई है? हमको ये बात देखना पड़ेगा, हमको ये बात देखना पड़ेगा, क्या हार रही है, हार गई है? तो अगर आप ये अनुभव करते हैं हाँ हार गई है, तो उनके प्रति शीश नवा दीजिए। अब हम दुनिया भर में 50 लोगों की बातें सुनते हैं, अब हम एक व्यक्ति की बात सुनेंगे, बस एक, गुरु। बट गुरु जी, बुद्धि तो गुरु के सामने हर समय हारती ही है। हाँ तो अच्छा है ना, हार गया ना, अब सर झुकाओ, सर झुकाओ, गुरु ही सही है, अब गुरु ही सही है।
क्यों? गुरु वही तो होता है जो अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। आपको ले जा रहा है, अंधकार से प्रकाश में ले गया, हाँ, तो अब सर झुकाइए, ठीक है। और अब बाकियों की बातें नहीं सुनेंगे। सबसे बड़े हितैषी हैं गुरु, यू नीड टू चेक। हमको ये बात एकदम क्लियरली पता होनी चाहिए, सबसे बड़े हितैषी हैं क्या गुरु? नहीं है तो फिर नहीं। सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे ज्यादा हित हमारा गुरु चाहते हैं, ये बात सही है। सबसे बड़ा हित हमारा गुरु चाहते हैं, सही है, हाँ, तब अब सर झुकेगी, ठीक है। गुरु हमको अंधकार से प्रकाश में ले जा रहे हैं, गुरु सबसे बड़े हितैषी हैं, हाँ, अब सर झुकेगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सर नहीं झुकेंगे, तब समर्पण नहीं करना है, तब समर्पण नहीं करना। समझ आया? क्लियर है? समर्पण कब करना है, कब नहीं करना है? जब तक हम स्वीकार ही नहीं रहे हैं कि गुरु सर्वोच्च है, हम समर्पण कर दें, ये सब बस बोलने की बातें रहेगी, इससे कोई लाभ नहीं होगा। इज दैट ओके? समझ आया? समर्पण कब करेंगे? जब हम स्वीकारेंगे कि गुरु ही सब कुछ है, ठीक है ना? गुरु हमको अंधकार से प्रकाश में ले जा रहे हैं, गुरु की बातें हमारे लिए सर्वोच्च हितकारी है, तो गुरु की बातों को मानेंगे और गुरु के प्रति समर्पण करेंगे, और फिर गुरु की बातों को ये अनुसार जीवन जिएंगे, करेंगे वही जो गुरु जी कहेंगे, ठीक है। ओके, आंसर हुआ सभी का? कुछ और बाकी रह गया? पूछिए, कुछ और भी बाकी रह गया तो पूछिए, हमें भी तैयार है। हो गया आंसर? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।